हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज 5.1 शुरू कर रखी है और इसके हमने क्वेश्चन नंबर 4 यानी जो आखिरी क्वेश्चन है इसके हमने 9 पार्ट तक कर लिया था। तो आज हम इसका 10 पार्ट करेंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ है क्या। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन एपी है, मतलब हमें ये पता करना है कि कौन एपी है। और अगर कोई एपी है पहले हमें पहचानना पड़ेगा एपी है या नहीं। और अगर एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करना है यानी कॉमन डिफरेंस। और उसके बाद उसके आगे के आने वाले 3 पद और ज्ञात करने हैं हमें। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले पार्ट में हमने आपको बता दिया था कि हमें एपी किस तरीके से निकालनी होती है, पता कैसे करेंगे कि एपी है या नहीं है। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 10वां पार्ट। इसमें हमें सीरीज दे रखी है श्रेणी ए, 2A, उसके बाद 3A, उसके बाद 4A और डॉट डॉट। हमें ये पहले ये पता करना है कि ये एपी है या नहीं। तो एपी है या नहीं इसके लिए पता क्या करना होता है, हम इनका कॉमन डिफरेंस निकाल कर देखते हैं। पहले दोनों टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D1, अगले वाली दो टर्म्स का निकालेंगे उसे हम D2 कह देंगे, जो उससे आगे वाली 3 होगी उसे हमने D3 कह दिया। तो D1 क्या होगा कि दूसरी वाली में से पहली वाली टर्म को माइनस कर देंगे। हमने पहली वाली को A1 कह दिया, इसे A2 कह दिया, इसे A3 और इसे A4। तो इसका मतलब D1 क्या होएगा, A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा 2A, यानी 2A माइनस A1 की वैल्यू क्या है, यानी पहली टर्म क्या है हमारी A। तो 2A में से A जाएगा यानी 2A, इसके आगे 1 माना जाता है। 2 में से जब एक A चला जाएगा तो बचेगा हमारे पास एक A, यानी D1 हमारे पास एक A कह सकते हैं या A कह सकते हैं हम। एक A यानी मल्टीप्लाई करके A ही आ जाएगा, यानी D1 की वैल्यू हमारी आ रही है A। अब इसी तरीके से हम D2 निकालेंगे। D2 का तरीका क्या बताया था, तीसरी वाली में से दूसरी वाली माइनस कर दो, यानी A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू है 3A, यानी 3A माइनस A2 वैल्यू, A2 की वैल्यू है 2A। ठीक है, तो 3A में से जब 2A जाएंगे तो फिर से एक A ही बच जाएगा, यानी D2 की वैल्यू भी हमारी आ गई A। मैंने बताया था अगर हमारी D1 और D2 की वैल्यू बराबर आ रही है तो फिर हम D3 की चेक करेंगे। अगर D1 और D2 बराबर ना आए तो फिर हम यहाँ पर डायरेक्ट कर देंगे AP नहीं है, लेकिन यहाँ पर D1 और D2 दोनों बराबर आ रही है, ये भी A आ रही है, ये भी A आ रही है। तो अब हम D3 चेक करके देखेंगे। D3 क्या है हमारी, D3 है कि A4 में से चौथी टर्म में से तीसरी वाले को माइनस करेंगे, चौथी वाले में से तीसरे वाले को। तो D3 क्या हो जाएगा, A4 की वैल्यू कितनी है 4A। तो यहाँ पे लग देंगे हम 4A माइनस 3A की वैल्यू 3A। जब 4A में से 3A जाएगा तो फिर से एक ही बचेगा, एक की A से गुणा होगी तो A ही आ जाएगा, D3 भी A आ गया। जब हमारे तीनों यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो तीनों बराबर आ रहा है, यानी D1 बराबर D2 बराबर D3, अगर तीनों के तीनों बराबर आए तो हम लिखेंगे यह एपी है, अतः यह एक समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी इंग्लिश में बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी एपी है। अब अगर ये एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर तो हमने एक क्या तीन तीन ज्ञात कर लिए हैं, जे बी D1 D2 D3, यानी कॉमन डिफरेंस हमारे सबके सब बराबर A, यानी सबकी वैल्यू हमारी A आ गई। अब हमें क्या है, इस सीरीज की आगे आने वाली 3 टर्म्स निकालनी है। हमें जो सीरीज दे रखी है एपी है क्या चीज़, हो एपी हमें दे रखी है A, 2A, 3A और उसके बाद 4A। अब इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको देखने से पता चल रहा है कि इससे आगे आने वाली टर्म क्या होगी। हम देखें तो हर बार ए जुड़ता जा रहा है और कॉमन डिफरेंस जुड़ता जाता है। तो इसके आगे आने वाली क्या होगी कि 5A, उसके बाद 6A और उसके बाद 7A। हमसे आगे आने वाली 3 टर्म्स पूछी थी, ये हमने 3 टर्म्स इसके आगे लिख दी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका 11th पार्ट। 11th पार्ट में देखते हैं 11th पार्ट में क्या दिया हुआ है। 11th पार्ट में हमें दे रखा है कि हमें क्वेश्चन दे रखा है कि ए स्क्वायर, ए की पावर 3, ए की पावर 4 और डॉट डॉट। इसका हमें पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। चौथे का 4th पार्ट करने वाले हैं हम। तो हमें जो सीरीज दे रखी है उसे हम सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है ए स्क्वायर, ए की पावर 3, ए की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। अब हम ऐसे तो बता नहीं सकते कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो चलो हम इसका कॉमन डिफरेंस D1 निकालेंगे। D1 का क्या है, दूसरी वाली में से पहली वाली माइनस करेंगे, यानी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए, इसमें से ए कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा ए माइनस 1। ये हमारी D1 की वैल्यू हुई। अब हम D2 निकालेंगे। D2 क्या होता है, तीसरी वाली में से दूसरी वाली माइनस करेंगे। तीसरी वाली की वैल्यू क्या है A3, यानी ए की पावर 3
माइनस ए स्क्वायर, दूसरी वाली की ए स्क्वायर है, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो देखो ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, ए की पावर 3 यानी 3 है तो ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 में से 2 बाहर चले गए तो बच गया ए की पावर 1। यहाँ पर ए स्क्वायर ही था तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो जहाँ कुछ नहीं तो इसके मल्टीप्लाई में 1 होगा, तो यहाँ पर रह गया 1, यानी हमारे पास d2 की वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस 1। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं d1 d2? नहीं, क्योंकि यहाँ पर a की पावर 1 है, यहाँ पर a स्क्वायर है, ये चीज़ तो बराबर आ रही है, लेकिन यहाँ पर a है और यहाँ पे a की पावर 2 है, तो d1 नॉट इक्वल टू d2। जब d1 और d2 बराबर नहीं है तो हमारा सवाल यहीं खत्म हो गया, अतः यह AP नहीं है। ठीक है, अगर ये d1 d2 के बराबर आता तो हम फिर आगे बढ़ते कि भाई इसके आगे आने वाले 3 पद निकालते हैं हम, इसमें 3 टर्म्स जो आगे आने वाली थी, लेकिन d1 d2 के बराबर नहीं है तो हमारा सवाल यहीं खत्म कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम, इसके आगे वाला सवाल, जो आगे वाला सवाल में हमें श्रेणी दे रखी है, यानी 12वां पार्ट है, √2, √8, √18, √32, कॉमा डॉट डॉट आगे दे रखा है। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का 12th पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमें दे रखा है √2, उसके बाद अगली टर्म दे रखी है √8, उसके बाद √18 और इसके बाद √32 और फिर उसके बाद डॉट डॉट दे रखा है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो अंडर रूट में है, ये 2 है, 8 है, हम इन्हें सबको एक से में ही करने की कोशिश करेंगे, मतलब इनके जरा फैक्टर करके देखते हैं अंदर वालों कोई चीज़ अंडर रूट में से बाहर निकल रही है या नहीं। अंडर रूट जो है एक ऐसी जेल होती है जिनमें 2 में से कोई एक ही बाहर निकलता। 8 है, 8 के फैक्टर करेंगे तो मिलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8। इसी तरीके से 18 के अगर हम करें तो 2 इंटू 3 इंटू 3, जिससे ना वो अगर साइड में करके भी देख सकता है कि 18 के 2 9 द 18, 3 3 द 9 और 3 1 द 3, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3। 18 को हम लिख सकते हैं तो 18 को हमने लिया 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 32 का करके देख लेंगे यहीं पे साइड में, 32 के लास्ट में 2 है तो 2 से कटेगा, 2 1 द 2, यहाँ पर 1 रह गया, 1 और 2 मिलके 12, 2 6 द 12, फिर 2 से 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, तो यानी कितनी बार आ गए, 1 2 3 4 5, यार ये 32 को हम लिख सकते 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट आगे तो हमें दे ही रखा। अब देखो इसमें क्या है, √2 तो अकेला है, ये तो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने जोड़ा बना रखा, मैंने बताया जोड़े में से एक बंदा बाहर निकल जाएगा, तो इन जोड़े में से 1 2 बाहर आ गया, लेकिन ये वाला 2 अकेला रह गया, तो इसे ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर ही रहने देंगे, वर्गमूल के अंदर ही। यहाँ पर जो है 3 3 ने अपना जोड़ा बनाया और 3 निकल के बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, फिर से ये 2 बेचारा अकेला था, ये जेल के अंदर ही रह गया। उसके बाद यहाँ पे जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा इसमें एक जोड़ा इसमें, ये अकेला रह गया, इन 2 के जोड़े में से 1 2 बाहर आ जाएगा, इन 2 के जोड़े में से 1 2 बाहर आ जाएगा, और ये वाला 2 जो है ये बेचारा जेल के अंदर ही, अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा, आगे डॉट डॉट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा √2, 2 √2, 3 √2 और यहाँ पर इसी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 √2 डॉट डॉट डॉट। अब हमें ये चेक करना है कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो हमने क्या करा, देखो पहले हमने सबके जो स्क्वायर में थे ना उन्हें बाहर निकाल लिया, और अब हम देखते हैं कि ये इस श्रेणी में समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, d1 निकालेंगे। d1 का तरीका क्या बताया मैंने, दूसरी टर्म में से पहली वाली टर्म माइनस कर देंगे। दूसरी टर्म क्या है हमारी, 2 √2, इसमें से क्या चीज़ माइनस करेंगे हम, √2 पहली टर्म, दो √2 में से जब √2 या इसके आगे भी 1 मान लेंगे, यानी 1 √2, 2 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 √2, यानी ये बच गया √2, यानी d1 की वैल्यू हमारी √2 आ गई। समझ में आई बात। अब इसी तरीके से हम d2 निकालेंगे। d2 क्या होगा, तीसरी वाली में से दूसरी वाली को माइनस करेंगे। तीसरी वाली हमारी 3 √2 और दूसरी वाली हमारी 2 √2, तो 3 में से जब 2 जाएगा तो फिर से 1 √2 बच जाएगा, एक को आगे लिखने की जरूरत है नहीं, तो यानी √2, यानी d2 की वैल्यू भी √2 आ गई, इसकी भी √2 है, इसकी भी √2। अब जरा d3 निकाल के देखते हैं, तो d3 बराबर, d3 क्या होगा कि आगे वाली यानी चौथी में से तीसरी माइनस करेंगे, 4 √2 माइनस 3 √2, 4 √2 में है 3 √2 आ जाएगा, तो ये भी फिर से 1 √2 यानी √2 ही आ गया, d3 भी हमारा √2। अब d1 बराबर d2 बराबर d3, तीनों के तीनों बराबर आ गए, तो हम कहेंगे अतः यह AP है।
अब एपी आ गई। अब हमारा अगला वो आगे क्या कहा गया क्वेश्चन में कि इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो सारवांतर हमने निकाल ही लिया है। सारवांतर यानी इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यानी ये आ गया हमारा डी, ये √2 हमने निकाल लिया। अब हमसे कहा जा रहा है इससे आगे आने वाली 4 सीरीज भी निकली, 3 टर्म्स और लिखिए। तो हमारी एपी है क्या, हमारी एपी हमें जो हमने निकाली है जो मॉडिफाइड करके निकाली, वैसे तो ये दे रखा था हमें, लेकिन हमने इसे मॉडिफाई करके ये बना लिया अपने सहूलियत के लिए। √2, 2√2, 3√2 और 4√2। हमसे इससे आगे आने वाली 3 टर्म्स और पूछ रहा है। हम इसे बिना उससे भी लिख सकते हैं, मतलब वैसे तो फार्मूले से भी निकाल सकते हैं कि इसका आगे डी बार बार जोड़ते चले जाए कि भाई 4√2 था तो इसके पास जो है 1√2 और जोड़ दो। उसके बाद जो है इससे आगे आने वाली टर्म जो होगी 4√2 प्लस √2 और √2 और जोड़ दो। फिर उससे आगे फिर एक और डी जोड़ दो, √2 प्लस √2 प्लस √2 और डॉट डॉट। और अगर हम बिना डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसे, तो देखो 1 2 3 4, तो आगे आने वाली क्या आनी चाहिए 5√2। उसके आगे बाद 6 आनी चाहिए, 4 5 6, तो ये हो गया 6√2। इसी तरीके से 4 5 6 7, तो ये हो गई 7√2 और आगे डॉट डॉट डॉट। तो हमसे आगे आने वाली 3 टर्म पूछी थी, तो इस तरीके से ये 3 टर्म्स हमारी आ गई। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 13 पे पहुंचते हैं। सवाल नंबर 13 यानी 4 का 13 पार्ट जो है उसमें दे रखा है हमें √3, √6, √9, √12। तो अंडर वाला भी हमने करा है, तो फिर ये वाला लॉजिक अप्लाई करेंगे इसमें भी, देखते हैं क्या होता है। 4 का 13 पार्ट, सवाल को रटने की बिल्कुल कोशिश मत करना, हमेशा एक जो हमारा सीक्वेंस है, जो करने का तरीका है उसी तरीके से करना है कि पहले जो है हम D1 D2 D3 निकालेंगे। अब ये है √3, √6, √9, √12 और इसके आगे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो मैंने अभी अंडर वाला करा था, उसमें क्या था कि हमने पहले अंडर में से अगर कोई चीज़ बाहर निकल रही तो उसे निकालते हैं। इसमें देखते कोई चीज़ बाहर निकलती है क्या। √3, 6 को क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3, 9 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3, यहाँ पर 12 आ गया तो 12 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट डॉट। अब आगे बढ़ते, तो ये हो गया √3। अब यहाँ पर √2 और 3 दोनों में से कोई भी बाहर नहीं निकले तो मल्टीप्लाई करके ऐसे ही छोड़ दो भाई, 2 3 6 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकता, 2 भी अकेला है 3 भी अकेला है, कोई भी बाहर नहीं आएगा। इसमें से 2 3 का एक जोड़ा बन रहा है यानी 3 आ जाएगा इसमें से बाहर। अब यहाँ पर इसमें से 2 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर ही रह जाएगा। तो हमारी जो मॉडिफाइड श्रेणी बनी वो ये बन गई। ठीक है, तो अब हम D1 निकालेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा तो हम कुछ और मॉडिफाई कर ही नहीं सकते। तो D1 क्या होगा, दूसरी वाली में से पहली वाली माइनस करेंगे, √6 √3, तो ये तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो D1 हमारा ये आ गया भाई √6 माइनस √3, कोई इसमें चेंज हो ही नहीं सकता हमारा। अब उसके बाद हम D2 निकालेंगे। D2 निकालने के लिए क्या होगा कि दूसरी वाली में से तीसरी वाली में से दूसरी वाली यानी 3 में से √6 माइनस करेंगे। तो क्या ये इसमें से माइनस हो सकता है, नहीं ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, एक तरीका और हो सकता है, √6 को हम √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 3 6, √2 को अलग लिख लिया हमने और √3 को अलग लिख लिया। इसी √3, तो √3 में से कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन आया तो ये बचा √2 माइनस 1। तो हमारा D1 जो है फाइनली आया। अब यहाँ पर देखते हैं हम 3 को क्या लिख सकते हैं, हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और 6 को लिख सकते हैं हम √2 इंटू √3। अब √3 जब हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा √3 माइनस √2। तो D2 हमारा फाइनली ये आया और D1 ये आया। तो अभी भी हमने काफ़ी कोशिश करी कि D1 D2 के बराबर आ जाए, लेकिन हमने देखो पहले तो ये वैसे यहीं पे खत दिख रहा था कि आगे सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन हमने फिर भी √3 कॉमन लेके देखा, यहाँ पर भी √3 कॉमन लेके देखा, लेकिन दोनों जो है D1 अलग आ रहा है और D2 अलग आ रहा है, यानी D1 नॉट इक्वल टू D2। इसका मतलब क्या हुआ, ये समांतर श्रेणी नहीं है। समझ में आई बात। तो हमें पूरा सॉल्यूशन करके देखना है, हो सकता है आगे होकर आ जाए। यहाँ पे तो जैसे ये बराबर नहीं आया, लेकिन हो सकता है कोई इस तरीके का क्वेश्चन दे कि हम अंडर में से भी बाहर निकाल के कॉमन निकाल के और वो दोनों बराबर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर तो बराबर आया नहीं, तो ये तो सीधी सी बात है कि हमारी श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम लिख देंगे अतः श्रेणी AP नहीं है। ठीक है,
तो हमें पूरा निचोड़ के देखना है, पूरा सॉल्व करके कि D1 D2 के किसी तरीके से बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं आ रहा है तो हमने लिख दिया कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब हम आते हैं इसके 14 पार्ट पे। चौथे का 14वां पार्ट है, इसमें 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, और हमें इसका पता लगाना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हम चौथे का कर रहे हैं 14वां पार्ट। तो इसमें हमें दे रखा है 1 का स्क्वायर कॉमा 3 का स्क्वायर प्लस कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब ये स्क्वायर वाले तो हम माइनस कर नहीं सकते, तो हम पहले से ओपन कर लेंगे। 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 इंटू 1, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3, 5 का स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5, 7 के स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7 डॉट डॉट आगे जितने भी और होंगे। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 हो गई, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, 5 के 5 से गुणा 25 और 7 की 7 से गुणा 49 कॉमा डॉट 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब इसके बाद अब हमें D1 चाहिए, तो D1 क्या होगा, दूसरी वाली में से पहले वाला माइनस करेंगे, यानी 9 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 9 में से 1 गया तो बचा 8, यानी D1 आ गया हमारा 8। समझ में आई बात। अब D2 निकालेंगे। D2 का तरीका क्या है कि तीसरी वाली में से दूसरी वाली माइनस, यानी 25 में से 9 माइनस करेंगे, 25 में से 9 जाएंगे बचेगा 16। तो बस हमें तो यही पता चल गया कि D1 नॉट इक्वल टू D2, D1 D2 के बराबर नहीं है। तो क्या होगा, श्रेणी नहीं, समांतर श्रेणी नहीं, D3 निकालने की जरूरत ही नहीं है जब D1 D2 के बराबर नहीं आया। तो हम लिख देंगे अतः श्रेणी AP नहीं है। ठीक है, AP नहीं है। अगर AP आती तो हम आगे सॉल्व करते। तो पहले हम जो है ना, जो मतलब इस क्वेश्चन दे रखा है ऊपर, उसे पहले सिंपल फॉर्म में करेंगे, और सिंपल फॉर्म में करने के बाद D1 D2 इनके वैल्यू निकाल के देखेंगे कि बराबर आ रही है या नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका आखिरी सवाल, इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल। इसमें कह रहा है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और आगे में दे रखा 73 और फिर डॉट डॉट, और हमें पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। चलिए तो देखते हैं चौथे का 15वां पार्ट, ये आखिरी सवाल है इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो हमें दे रखा है 1 स्क्वायर कॉमा 5 स्क्वायर कॉमा 7 स्क्वायर कॉमा 73 और डॉट डॉट आगे दे रखा है। ठीक है, तो मैंने बताया पहले हम सिंपल फॉर्म में करेंगे सीरीज को, जो भी हमें दे रखा है। तो 1 का स्क्वायर का मतलब 1 ही आ जाएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 मत कर देना, 5 की 5 से गुणा करनी, 5 पंजे 25। इसलिए 7 का स्क्वायर यानी 7 सत्ते 49, और यहाँ पे तो ये 73 डायरेक्ट दे रखा है, तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, ऐसे ही कर देंगे डॉट डॉट। अब हम D1 निकालेंगे। D1 क्या है, A2 में से A1 माइनस कर देंगे, यानी दूसरी में से पहली वाली टर्म, इसे हमने A1 कह दिया, इसे A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो A2 में से A1 माइनस करेंगे, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है 25 और A1 की वैल्यू क्या है 1, तो 25 में से एक जाएगा बचेगा 24, यानी D1 की वैल्यू आ गई हमारी 24। अब D2 कैलकुलेट करके देखेंगे, D2 क्या होगा कि तीसरी में से दूसरी माइनस करो, तीसरी टर्म की वैल्यू क्या है 49, 49 माइनस दूसरी टर्म क्या है 25, तो 49 में से 25 माइनस करेंगे तो 9 में से 5 गया, 4 बचा, 4 में से 2 गया 24, यानी D2 की वैल्यू भी 24। D1 और D2 दोनों बराबर आ गए, तो हमें D3 चेक करना पड़ेगा कि D3 में तो कोई मिस्टेक नहीं है। D3 A4 में से A3 माइनस करेंगे, A4 माइनस A3, तो A4 में से A3 माइनस करेंगे, A4 की वैल्यू क्या है 73 माइनस, और A3 की वैल्यू क्या है 49, तो 73 में से 49 माइनस करेंगे तो ये फिर 24 ही बच रहा है हमारा। अलग को साइड में करके सॉल्व करेंगे 24, यानी D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों के तीनों बराबर आ रहा है, तो हम कहेंगे अतः श्रेणी AP है। ठीक है, श्रेणी AP है, कि दी गई श्रेणी AP है। अब AP है तो हमें इसके आगे आने वाले 3 टर्म्स निकालनी पड़ेंगी। हमें श्रेणी दे रखी 1 25 49 73, और उसके आगे डॉट 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 हमें ये निकालनी है। इसके आगे आने वाली 3 टर्म निकालनी है हमने। तो इसका तरीका क्या है भाई, जो हमारा लास्ट वाला टर्म होता है उसे हम A मान लेते हैं। ठीक है, तो इससे आगे आने वाली टर्म क्या होगी A प्लस डी, और उसके बाद वाली होगी A प्लस 2D, और उसके बाद वाली होगी A प्लस 3D, और उसके बाद डॉट डॉट डॉट, क्योंकि जनरल फॉर्म ये होती है। इससे पहले जो सवाल थे हमारे उसमें हमें डायरेक्ट ही दिख रहा था कि किस तरीके से करना है, लेकिन यहाँ पर हमें 24 का डिफरेंस आना है, तो हमें नहीं पता चल रहा है, तो हमने इस तरीके से फार्मूले से सॉल्व करना चाहा। अब देखते हैं, तो हमारे 1 25 49 73, ये तो हमें दे रखी है, हमें A की वैल्यू हमने क्या मानी 73, तो ये तो हो गया 73, और D की जगह क्या रखेंगे हम 24, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा 24 आया है।
तो यहाँ पे डी की जगह 24 रख दिया, ए की जगह 73 प्लस 2 गुणा 24, इसी तरीके से ए की जगह 73 और फिर प्लस 3 गुणा 24 और फिर डॉट डॉट आगे बढ़ा दिया हमने। तो यहाँ तक तो हमें दे रखी, इससे तो कोई प्रॉब्लम वो है ही नहीं, हमें ये सॉल्व करना है। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 4 और 3 7 और 7 और 2 9, 97 हो गया। इसके बाद इसके आगे वाली टर्म क्या होगी, 73 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 48, फिर 73 प्लस इन तीन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे पहले, क्योंकि बोर्ड मास में क्या है, पहले मल्टीप्लाई करना है उसके बाद ऐड करना है। तो 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 आ गया और उसके बाद डॉट डॉट। तो ये हमारा 97 कॉमा इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 7 4 11 और 1 12, 121 आ गया। ऐसे इन्हें भी जोड़ लेंगे, 3 और 2 5 और 7 और 7 14, 145। तो हमें आगे आने वाली 3 टर्म बतानी थी, तो वो इस तरीके से हमारी 3 टर्म्स आ गई। तो इस तरीके से आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कल हम इसके एग्जाम्पल करेंगे और फिर आगे की एक्सरसाइज करेंगे। तो ये एक्सरसाइज में कोई ज़्यादा खास नहीं था कि बस हमें जो पहला सवाल था उसमें श्रेणी का जो हमारी भाषा थी और उससे हमें समांतर श्रेणी बनानी थी और उसे चेक करना था कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। दूसरा सवाल भी कोई खास नहीं था। दूसरे सवाल में क्या था, हमसे सिर्फ प्रथम पद और सार्वधातुक दे रखा था और हमें उसके 4 पद निकालने थे। इसी तरीके से तीसरा चौथा हमने कर लिया है। अब हम कल को इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। थैंक यू।